Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. A very good morning. एंड बिफोर आई इवन प्रोसीड, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और इत्तेफाक से यहाँ बाहर बैल्कनी में एक फाख्ता आके बैठी है. एंड स्ट्रेंजली इट्स अ कपल एक्चुअली. और ये दोनों आते हैं, आई डोंट नो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, बट दे कम एंड ये दे सिट हेयर. और ये बाजरा जो मैं बाहर डालता हूँ ये वो खाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं. और फिर बाहर मैंने खिड़की से पानी भी रखा हुआ है तो ये परिंदे आके उसको एंजॉय करते हैं. और ये हैबिट बहुत पुरानी है, स्पेशली जब से मैं इस्लामाबाद मूव किया हूँ तो ये मैं कर रहा हूँ. बिकॉज़ वो बड़े बूढ़े जैसे कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल. तो अनफॉर्चुनेटली, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन लोगों के साथ आप नेकी करेंगे तो भुला देते हैं, आपकी टांगें खींचते हैं वगैरह, आपके बारे में बात करते हैं, गिबत करते हैं. लेकिन ये फूल पौधे जिनको मैं पानी देता हूँ, ये चरिंद परिंद जो आके मेरी बालकनी से दाना खाते हैं, पानी पीते हैं टू दी एक्सटेंट. और इसमें बाय द वे मेरी वाइफ सबीन भी इन्वॉल्व हैं इन कामों में मेरी तरह. तो ये आके देखते हैं हमें, और जब हम दाना डालना भूल जाएं, कभी बाजरा नहीं होता, तो ये नॉक करते हैं खिड़कियों पे हमारी ड्राइंग रूम की, चाहे पिछले घर में वो किचन की खिड़की के बाहर खाने का अरेंजमेंट हमने इनका रखा था. तो दे वुड कम एंड नॉक, शोर वोगा करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं. और फिर यूँ गर्दन टेढ़ी करके इन्होंने मुझे कहना, हाँ जी शेख साहब, दाना नहीं डाला आज आपने, भूल गए, यू नो. सो यस, व्हेन यू स्टार्ट लविंग दीज थिंग्स, और ये अल्लाह की मखलूक है और ये चीज़ें, ये जानदार हैं. आपको शायद स्ट्रेंज लगेगा कुछ लोगों को कि मेरे जैसे लोग पौधों से और परिंदों से बातें करते हैं. कभी कभार मेरे मोहल्ले में कुत्ते आ जाते हैं और मैं ऊपर रहता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे से देखते हैं मुझे, झाँकते हैं एज इफ कि यार कोई रोटी दे दो, कोई सूखी रोटी दे दो और कुछ नहीं. तो यू नो, खुद तो जाके मैकडोनल्ड्स में और पिज़्ज़ा हटों में खा लेते हो, डोमिनोज़ में खा लेते हो, पिज़्ज़े मंगवा लेते हो, तो हमें भी कुछ खिला दो, यू नो. तो मज़ा आता है उनसे बात करने में, उनसे गुफ्तगू करने में. एंड पानी नहीं दो पौधों को तो वो मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं. तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है. अब आप उसका हिस्सा बनना चाहें तो ये आपकी चॉइस है, आप ना बनना चाहें तो खैर है, कोई और कर देगा. मेरा मौला सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है. ये बड़ा पावरफुल शेर है, बड़ा पावरफुल मसला है. कुछ अर्से पहले जो आई थिंक नेशनल फूड्स या शान मसाले वालों का एक ऐड मैंने देखा 2-3 साल पहले. 2 बच्चे टर्की में हैं और वो मिस कर रहे हैं अपनी माँ को. वो बिरयानी बनाते हैं और अपेरेंटली ईद है शायद, एंड देन स्काइप पे माँ को लेते हैं और माँ से बात करते हैं और फिर गले लग के, उफ, मैं इमोशनल हो गया ये किस्सा सुनाते हुए. और गले लग के वो फिर रोते हैं और उनको माँ याद आ रही होती, माँ की बिरयानी याद आ रही होती. तो बड़ा खूबसूरत सा ऐड था. उसमें पीछे बैकग्राउंड में एक गाना चलता है और ये मिसरे चलते हैं कि मेरा मौला सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है. तो अगर इसकी डेप्थ में आप जाएं तो बिल्कुल सुनता है, वो हम सब की सुनता है. आप बेशक सिंधी हों, महाजिर हों, पंजाबी हों, शिया हों, सुन्नी हों, बरेलवी, देवबंदी हों, कादियानी हों, अहले हदीस हों, क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, एथियस्ट हों, तब भी वो आपकी सुनता है. लेकिन वो चुनता किसी किसी को है. और जब वो चुन लेता है, जो उसके काम होते हैं, और हम सबके मुनफरिद काम है, कोई नाई है, कोई कसाई है, कोई मेरी तरह टाई पहन के बाबू बन के अफसरी करता है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाता है, कोई मोची है, राइट. हमें नहीं पता उस मोची के पीछे क्या छुपा हुआ है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, कितना बड़ा वो वली है अल्लाह का, हमें नहीं पता. हमारा प्रॉब्लम ये हो गया माशरे में कि हम जो बंदे का काम है वो उसकी ज़ात बना लेते हैं. यार ये तो चूड़ा है, जो यहाँ का एक ख़ास टिपिकल वर्ड है पंजाब का, या जिसे हम उर्दू में कराची के लोग जमादार कहते हैं. तो यार वो उसका प्रोफेशन है. अब वो इत्तेफाक है कि वो क्रिश्चियन फेथ से ताल्लुक़ रखता है. सो व्हाट, एज अ पाकिस्तानी आई फेल्ड टू गिव हिम द रिस्पेक्ट that he deserves.
द जॉब दैट ही डिजर्व्स। आई जस्ट ट्रीट हिम कि जी वो चूड़ा है, वो जमादार है, वो मोची है, वो मेरे जूते बनाता है। मेरी चप्पल टूट जाती है, वो 9 रुपये 99 पैसे वाली जो बाटा की होती थी, अब आई डोंट नो 99 रुपये 99 पैसे की होगी प्रॉब्लली। तो वो क्या मैं फेंक दूँ साइड से जब वो टूट जाती है? या मेरे जैसा आदमी जो बकौले मेरे फ्रेंड्स के बहुत ही किफ़ायतशार हूँ मैं, कुछ लोग मुझे कंजूस समझते हैं, कुछ लोग मुझे इसलिए कंजूस समझते हैं कि मैं शेख हूँ, गुजरात का हूँ या चनियोट का हूँ। इस्लामाबाद में आते ही मुझे क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं भाई, मैं बगदाद शरीफ का शेख हूँ। तो कंजूसी तो करीब से छू के भी नहीं गुजरी। इतना दिल फेंक आशिक भी हैं और पैसा फेंक तमाशा देख टाइप का मिजाज रखते हैं। तो लुटाने वाले लोग हैं। मैंने अपने दादा को देखा, सारी उम्र अपने वालिद को देखा लुटाते हुए। देना सीखा इन लोगों से। लेना तो बड़ा आसान है जनाब, देना बहुत मुश्किल है। और आज जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मकसद ही देने की जो स्टोरी है, देने का जो पर्सपेक्टिव है मेरी लाइफ में, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये तो मैं ऐसे ही तमीज़ बांध रहा था। बाय द वे, आई एम फ्रॉम कराची, ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ यू नो दैट, and I've moved here in Islamabad. I'm here for the last 18 years and I have come to stay. I somehow knew when I was leaving Karachi that I would never come back as in return to Karachi full time. And Islamabad, अभी तक कराची के लोग इसे डेड सिटी समझते हैं, मैं भी समझता था, लेकिन इट इज़ नॉट अ डेड सिटी एनी मोर। बाय द वे, आप चले जाइए F10 F11 में, आप चले जाइए F6 F7 F8 में, वहाँ के मरकज़ 2-2 बजे तक खुले रहते हैं। अब जहाँ मैं रहता हूँ G13 का एक छोटा सा मरकज़ है, G13-4 का, वो रात के 2 बजे तक वहाँ खुला रहता है। वहाँ चाय चलती रहती है, वहाँ पराठे चलते हैं, यंगस्टर्स वहाँ बूम बूम के रोल कबाब खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, फ्राइज़ खाते हैं, पंजाब फूड्स है, वहाँ खाने चल रहे होते हैं, खापे चल रहे होते हैं लाहौर की ज़बान में। तो इट इज़ नॉट अ डेड सिटी जनाब एनी मोर, बट आई स्टिल कॉल इट न्यूजीलैंड। इट्स फॉर रिटायर्ड पीपल, ऑल्दो आई एम नॉट रिटायर्ड एज येट, बट लाइफ स्लो है। लेकिन उस स्लोनेस में एक पीस है, एक सेरेनिटी है, खुशकिस्मती है हमारी कि यहाँ चिंचियाँ नहीं चलती। यहाँ नॉट दैट आई एम अगेंस्ट इट, बट यहाँ रिक्शों की आपको आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ बसें धुआं छोड़ती हुई नज़र नहीं आएंगी। रिक्शे तो बैन है इस्लामाबाद में। नॉइस पोल्यूशन, सीधी सी बात है। येस इंडीड, इट इज़ अ सिटी ऑफ एलीट्स। या तो लोग हैं जो कि लोकल हैं, मुकामी हैं, पोटोहारी स्पीकिंग हैं, जो बज़ाहिर बहुत सादे लगते हैं भी, मिजाज के अच्छे हैं, लेकिन मैं उनको गरीब समझता था। लेकिन वो गरीब नहीं है, सीरियस किस्म की मेजर लैंड होल्डिंग्स हैं उनकी। और वो एक आम से सादा सा कमीज़ शलवार पहनने वाला आदमी, जिसको हम समझते हैं कि यार किसी का ही ड्राइवर होगा, किसी का माली होगा, उसके मरले और रकबे हैं, और टाइम्स वो लाखों करोड़ों में हैं। क्योंकि पुरानी ज़मीनें 2-4-500 साल से बाप दादा रह रहे हैं। अब वो इस्लामाबाद में आ गया। इस्लामाबाद के अंदर 22 विलेजेस हैं। इस्लामाबाद की ये हिस्ट्री है बाय द वे। मैंने 18 सालों में मैंने कोशिश की है इस्लामाबाद को जानने की, और अभी तक जान रहा हूँ। इट्स लाइक अ स्लीपिंग ड्रैगन। और ऑफ एंड ऑन मैं दाएं बाएं चले जाता हूँ, नए दोस्त बनाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, नई जगहें घूमने का मुझे शौक़ है। तो ग्रीनरी है, पीस है, सेरेनिटी है, बट दूसरी तरफ कंट्रोल है, एस्टैब्लिशमेंट है, फौज है, ब्यूरोक्रेसी है। हम पे नज़र रखी जाती है, सब पे नज़र रखी जाती है। एक वक्त था कि हर तीसरा आदमी अगर तो एजेंसी का नहीं था, टैक्सी वाला, तो इन्फॉर्मेंट ज़रूर था। और अभी भी दाएं बाएं आगे पीछे जो खोखे खुले हुए हैं, ताबे खुले हुए हैं, उस पर इन्फॉर्मेंट्स ज़रूर हैं। और उनका काम सिंपली ये है कि आप पे नज़र रखना, बताना कि जी ये कोई शेख साहब आए, नए हैं, कराची से आए हैं, और यहाँ रहते हैं, इनके 3 बच्चे हैं वगैरह, और कई काम शाम करते हैं, GC में नौकरी करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच इज़ ओके। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से अच्छा है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, एंड बट मतलब अननेसेसरीली हमें कोई तंग नहीं करता। आप अपना काम करें चुप करके, आप अपनी नमाज़ पढ़ें, ऑफिस जाएं,
बैंड बाजा करना है घर में करें, पार्टी करनी है, लेट नाइट बैठना है जाके कचिनोज पे, और इसकी चाय उसकी चाय पीनी है वगैरह, जो फैड है आजकल का यंगस्टर्स का, चाहे 100 बिस्मिल्लाह। एक और दो चीज़ें वाजे करता हूँ। जब कराची से मैं यहाँ आ रहा था तो एक जनरली कॉन्सेप्ट था कि यार तुम पंजाब में जा रहे हो, वहाँ पंजाबी गर्दी होगी, तो इस पर मैं बोलना ज़रूरी समझता हूँ। ठीक है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल एंड पंजाब में नहीं है इस्लामाबाद। एक तो ये चीज़ आई थिंक क्लियर करने की ज़रूरत थी। हाँ, चूँकि पंजाब के लोग हैं, एक्चुअली पोटोहार के लोग हैं, वो पोटोहारी बोलते हैं। when in Rome do as the Romans do। तो लैंग्वेजेस का तो मैंने ये सीखा है लाइफ में कि आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, वो आप लैंग्वेज सीख लें, आपके काम आती है। लिहाजा मैंने पोटवारी भी सीख ली, पंजाबी मुझे पहले ही आती थी कराची से। कराची के मेरे बड़े यार दोस्त हैं, पंजाबी हैं माशाल्लाह, और यहाँ के पश्तो बेहतर हो गई है। सुबह शाम पख्तून्स हैं, वो यहाँ काम कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कराची में जो एक कॉन्सेप्ट था पख्तूनों के बारे में कि या तो आपका वो सिक्योरिटी गार्ड होगा, या वो रोड पे कुदाल लेके फावड़े लेके काम कर रहा होगा, आपके रोडे बना रहा होगा, तारे बिछा रहा होगा। तो जनरली आज भी कराची के लोग जो मेरे यार दोस्त से आते हैं, उनके जहनों में वही मिजाज है पख्तूनों के बारे में। या वो कोई जो वैगनें चला रहे होंगे, या वो बसें चला रहे होंगे, या बसों के मालिक होंगे वगैरह, रोड नेटवर्क्स पे काम कर रहे हो, जैसे कि दुबई में और यूएई की बाकी 7 जो रियासतें हैं, स्टेट्स हैं, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रक्स चलाते हैं, बसें चलाते हैं। बट टू योर सरप्राइज एंड एस्टॉनिशमेंट, मैं एचईसी में रहा, मेरे 35,000 स्कॉलर्स थे जब मैंने एचईसी छोड़ा। I'm sure अब बढ़ गए होंगे। माई बेस्ट स्कॉलर्स वर पख्तून्स, PhD स्कॉलर्स। कोई करक का है, कोई डर इस्माइल खान का है, कोई बन्नू का है, कोई वज़ीरिस्तान का है, बाजौड़ का है, कोहाट का है। आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड। मैं अपर पंजाब में थोड़ा घूमा, केपी में मैं बहुत घूमा, एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी द एजुकेशन लेवल। तो ये चीज़ें कि कुएँ के हम मेंढक होते हैं जनरली, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस चक में रहते हैं, हम ट्रैवल नहीं करते, हम अज्यूम करते हैं मरी में ऐसा होता होगा, इस्लामाबाद में ये होता होगा। तो इस्लामाबाद जब मैं आ रहा था, दोस्तों ने कहा यार वहाँ तो पंजाबी गर्दी होगी, शेख तुम्हारा क्या होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 18 साल हो गए मुझे, और मैंने पंजाबी गर्दी नहीं देखी यहाँ, जो एक कॉन्सेप्ट था जहन में। अच्छा, शायद उसकी एक वजह ये 2 चीज़ें हैं। एक, मुझे लैंग्वेजेस का शौक़ है, मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ लोकल्स में, तो ज़बान मैंने पिक कर ली। बुल्ले शाह का कलाम पढ़ा तो जनाब सराइकी आ गई। मेरे वालिद सिंधी हैं तो सिंधी मैं समझ लेता हूँ, बोलने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। तो सिंधी, पंजाबी, पोठोहारी और पश्तो, ये तो अपनी लोकल ज़बानें हैं। अब तो मेरी कोशिश है कि जब मैं स्कर्दू और बल्तिस्तान गिलगित जाता हूँ तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, शीना और बल्ती, मैं वो भी सीखूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं और दाएँ बाएँ। और 7 जो ट्राइबल एजेंसीज़ हैं उसमें से 3 में मैं जा चुका हूँ। फाटा जिसे आप कहते हैं, इलाका गैर जिसको कहा जाता था, लोग डरते थे वहाँ जाने से। और अब तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाकी भी 4 जगह हो के आऊँ, और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, कोई साउथ वज़ीरिस्तान का है, कोई वाना का है, कोई बाजौड़ का है, कोई मोहम्मद का है, और कोई अल्लाह आपको भला करे पड़ा चिनार में बच्चे बैठे हैं, राइट, बिल्कुल फार एंड है, अफ़गानिस्तान से मिलता है। मैंने सुना है उन बच्चों के मुँह से, यंगस्टर्स के, कि क्या खूबसूरत वादियाँ हैं सर, आप स्वाद भूल जाएंगे, आप कागा नारान भूल जाएंगे। आप आएँ तो सही पड़ा चिनार, जो कि बिल्कुल एक एक्सट्रीम कॉर्नर पे पड़ा हुआ है पाकिस्तान के, और उसके पीछे बॉर्डर लगता है, और वहाँ से आगे अफ़गानिस्तान लगता है। कुर्रम एजेंसी, वन ऑफ द एजेंसीज आउट ऑफ द 7 एजेंसीज। नेवरदलेस, तो एक शायद मैं घुल मिल गया, रज बस गया, पंजाबी सीख ली, पोटोहारी सीख ली, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मैं अपनी कभी भी 1.5 ईंट की अलग मस्जिद लेके नहीं चलता हूँ, नेवर। आई हैव बीन टू सऊदीया, आई हैव बीन टू साइप्रस, वहाँ मैंने थोड़ी सी ग्रीक सीखी। सऊदीया में थोड़ी सी कोशिश की अरबी सीखने की, आई विश कि मैं ज़्यादा सीख लेता।
उसके बाद मैंने कोशिश की, जब मैं वापस आया फिर मैं अमेरिका चला गया तो वहाँ मुँह टेढ़ा करके अमेरिकन एक्सेंट सीख लिया, पहले भी आता था किसी हद तक। फिर वहाँ की डायलेक्ट सीख लिए, न्यूयॉर्क के, कैलिफोर्निया के, कोलोराडो में तो मैं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं 2.5 साल कोलोराडो में रहा। और जब मैं न्यूयॉर्क गया तो मुझे ठप्पा लगा दिया गया, मिस्टर शेख, यू गॉट अ माउंटेन एक्सेंट, एंड आई डिडंट नो व्हाट दैट ब्लडी माउंटेन एक्सेंट वाज ऑल अबाउट till I went to New York. So people call it New York, not New York. Nevertheless, तो वहाँ एक एंड पे ईस्ट कोस्ट में जो है वो कोल्ड ड्रिंक को सोडा कहते हैं, दूसरे में पॉप कहते हैं। वहाँ का अपना कल्चर है, वहाँ का अपना मिजाज है, अपना डायलेक्ट है, वो सीखा। Then I came back, went to the Philippines. While in Cyprus, I had friends, they were Persian speaking, so I picked up a little Persian, जो हमें वैसे भी आनी चाहिए। अगर आपको कल्चर समझना है इस खित्ते का जिसमें हम रहते हैं, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, और उसके दाएं बाएं गिरद व नवा में, तो आपको फ़ारसी आनी चाहिए। इकबाल का कलाम आपको समझ ही नहीं आएगा अगर आपको फ़ारसी नहीं आएगी, मौलाना रूम को, तो फिर आप क्या खाक पढ़ेंगे और क्या खाक समझेंगे। बावजूद इसके कि देखिए मौलाना रूम बल्ख में पैदा होते हैं, अफ़गानिस्तान में माइग्रेट करते हैं अपने वालिद बहाउद्दीन वलद के साथ, और वहाँ जाकर पिक कर लेते हैं पर्शियन और अरबिक। तो हु स्टॉपिंग यू फ्रॉम लर्निंग? अगर आप HEC के स्कॉलर हैं और आप फ्रांस जाना चाहते हैं तो बड़ा मुँह टेढ़ा करके आप ऑलियंस फ्रांसे से आप फ्रेंच सीखते हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं, आपको वहाँ भेजा जाता है फ्रांस, और वहाँ आप 6 महीने फ्रेंच सीखते हैं। अब अरबी क्यों नहीं सीखते? बनते आप मुसलमान हैं, जन्नत में जाने के आप ठेकेदार बनते हैं। तो खुदारा लैंग्वेजेस सीखें, अरबी सीखें, कुरान समझ में आएगा, दीन समझ में आएगा। मैंने 25 साल लगाए कुरान शरीफ की तफसीर पढ़ने में, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी मौलवी के पास नहीं जाना पड़ता कुरान समझने के लिए। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, इट इज़ सच एन ओपन बुक। आप उसको खोलें, वो पेज पे आप उंगली रखें और पढ़ना शुरू करें, मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, प्रोवाइडेड कि आप कोशिश करें। इस पर एक किस्सा सुनाता हूँ, ये चले एक नया वीडियो रिकॉर्ड करते हैं।